तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस चर्चा में। बेहद खास ये चर्चा है और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर चिरंजीव भट्टाचार्य, नेशनल प्रोग्राम मैनेजर एट हेल्थ एंड गवर्नेंस यूनिट यूएनडीपी से, आपका भी स्वागत है डॉक्टर चिरंजीव भट्टाचार्य। और सिमरन जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा। ना किसी हम सफर से निकलेगा, ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगा। तो जो शरीर की चोट होती है वो दिखाई देती है, उसके इलाज की भी कोशिशें होती हैं। जो मन की चोट होती है वो दिखती नहीं है और उसके समाधान की तत्परता भी नहीं अक्सर होती। कैसे हम अपने अंदर समाज में खुद के भीतर बदलाव लाएं कि हम बेहतर शख्स बन सके और जो दूसरी शख्सियत हैं, जो दूसरे शख्स हैं, उनको भी उतना ही सम्मान, उतनी ही अहमियत दे सकें जितनी हम खुद को देते हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मी जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर लीडरशिप कॉन्क्लेव में और ये सेशन जो है ये फोकस्ड है कि नालसा जजमेंट के बाद क्या बदलाव आया। तो 2014 के बाद क्या बदलाव देखा आपने? मुझे याद है कि जब ये वर्डिक्ट सुनाया जा रहा था तो मैं कोर्ट रूम में थी पूनम जी। जी। तो वो क्षण में मेरी पूरी जिंदगी उस वक्त मेरी आंखों के सामने एक ट्रेलर के जैसे गुजर गई और मुझे तब लगा कि मैं पहले वो क्षण में मैं पूर्ण भारतीय हूं। क्योंकि जब और मेरी आंखों से आंसू छलक रहे थे कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना सुंदर वर्डिक्ट आएगा। और ये वर्डिक्ट सुन के हम उल्लास में थे, खुशियों में थे, सब कुछ था। और वहां से हमारी जर्नी अलग होके चली। बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी में बातचीत करना पड़ा, बहुत सारा तब तक वो ट्रांसजेंडर एक्ट की तैयारी शुरू कर दिए थावरचंद गहलोत जी ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने। ट्रांसजेंडर एक्ट आया, उसमें कुछ सही था, कुछ गलत था, पर हम लोगों ने सपोर्ट किया। कुछ नहीं रहने से कुछ तो आ रहा है और पार्लियामेंट पास कर रहा है कि पहली बार उस पार्लियामेंट के सदन में हम ट्रांसजेंडर्स के बारे में बातचीत होगी। और वो सारी बातचीत हुई, बहुत पॉजिटिव तरीके से आया। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने और थावरचंद गहलोत ने, अब तो वो गवर्नर हैं, तो तभी वो मिनिस्टर थे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के, तो उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लेके कम्युनिटी कंसल्टेशंस करके यूएनडीपी ने साथ दिया। कम्युनिटी ने, कुछ लोगों ने अगेंस्ट गए, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, तो ये पूरा ड्रामा चलता रहा। पर इसमें से सबसे सुंदर बात ये हुई कि अंत में हमारे पास ट्रांसजेंडर एक्ट था, ट्रांसजेंडर पॉलिसी हुई और हम देखते देखते इंडिया बिकेम अ वर्ल्ड लीडर इन ट्रांसजेंडर मूवमेंट। वी आर द वर्ल्ड लीडर एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट वी हैड, कि हम ये कह सकते हैं कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, मुझे कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं। मैं सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की जो बात थी वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट, इंग्लिश में कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। तो यू कांट हैव द होल वर्ल्ड इन वन गो, बट वी हैड समथिंग एंड वी वर क्वाइट प्राउड ऑफ इट। तो जिंदगी बदली। हम, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा, हम ट्रांसपेरेंट से ह्यूमन हो गए, हम कुछ नहीं से एक भारतीय हो गए। ये सबसे बड़ी जीत थी हमारी। और मैं अपनी जिंदगी में कभी ये दिन भी आएगा हमने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि भारत में कोर्ट के केसेस चलते रहते हैं, ड्रामा होते रहता है, जिंदगियां, लोग आते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं। हमारे पीछे भी कितने ट्रांसजेंडर पैदा हुए, मर गए। उन्होंने ये दिन नहीं देखा जो हम आज प्राउडली देख रहे हैं भारत में। तो वी आर लकी एज ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, नॉन बाइनरी, इजड़ा, किन्नर, कुछ भी बोलो, सबका उल्लेख है
नालसा जजमेंट में सबके सब बारे में शिव शक्ति जोगताज वगैरह सब चीज लिखा हुआ है, तो इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता है। तो जिस तरह आपने बताया कि हम जो ट्रांसजेंडर मूवमेंट है उसमें वर्ल्ड लीडर बन गए, मैं यहाँ डॉक्टर चिरंजीव हमारे साथ हैं, यूएनडीपी से आप हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, दुनिया भर में काम करती है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपने केस स्टडीज देखी होंगी कई, तो जिस तरह हम भारत की बात कर रहे हैं कि इस मूवमेंट में हम वर्ल्ड लीडर बन गए, क्या बदलाव आपने देखे? सो आई थिंक हमारी इनॉग्रल सेशन से पहले भी इस बारे में चर्चा शुरू हो गई थी, तो और उसके बाद आपने देखा होगा कि डॉक्टर एड्रियन ने इसी पे ही रिफ्लेक्टेड ऑन हाउ vis-a-vis इंडिया कंपेयर टू द ग्लोबल सिनेरियो क्या स्टेटस है। सो अगर ब्रॉडली इन सिंपल टर्म्स में कहना चाहूँगा तो हमारा जो ओवरआर्चिंग ह्यूमन राइट्स और लीगल पर्सपेक्टिव है, that may be if not the best, one of the best in the world. वहाँ पे as such difficult to say कि उसका अच्छा है। of course as लक्ष्मी जी ने बताया कि कोई भी चीज फुल प्रूफ नहीं होता है। जब हम लोग ट्रांसजेंडर एक्ट और रूल्स के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे कम्युनिटी के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे ओपिनियन के, तो वो सब तो हमेशा रहेगा ही। बट ओवरऑल अगर देखें तो ये लेजिस्लेशन बहुत ही स्ट्रांग है and it's a global best practice. But I think अब जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसके वजह से जो वेलफेयर मेजर आए उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तब then now we have to look for best practices and then there are best practices in that. So for example I think one of the key areas जो है इसमें वो है कि जो हेल्थ केयर नीड है, तो इन टर्म्स ऑफ जो सर्जरी कराना चाहते हैं, रीअसाइनमेंट सर्जरी कराना चाहते हैं, हार्मोनल थेरेपी लेना चाहते हैं, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्स देयर आर वेरी वेरी गुड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल माल्टा एक कंट्री है यूरोपियन यूनियन में, वहाँ पे जो होलिस्टिक ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर है उनका बहुत बढ़िया सेटअप उन्होंने किया हुआ है कि एक हॉस्पिटल सेटअप में जो एक जेंडर टीम होती है जिसमें सर्जन होते हैं, एनास्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव से साइकेट्रिस्ट होते हैं, तो वो पूरा जेंडर टीम कैसा होना चाहिए, तो वो उन्होंने सारा कुछ बना रखा है और उनका सिस्टमेटिकली चल रहा है। ऑफ कोर्स वहाँ पे लॉट ऑफ द सर्विसेज उनका जो इंश्योरेंस कवरेज है that is good, so they are covering that. But in Indian context again, at least in policy level, इंडिया में भी डिक्लेयर हो चुकी है कि ये सर्जरीज वगैरह गवर्नमेंट जो है इंश्योरेंस से कवर करेगी, so that way we are good. But whether we are doing these procedures as per the guidelines, so ट्रांसजेंडर हेल्थ के लिए जैसे आपके ग्लोबल नेटवर्क है WPATH, तो वो WPATH के गाइडलाइन के हिसाब से इंडिया में डॉक्टर्स ट्रेंड हो, हॉस्पिटल्स उस हिसाब से तैयार हो, उस तरह से गाइडलाइन बने, वो सब चीजें जो है अब धीरे धीरे हमको ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। जी, तो सिमरन शेख जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, इसमें मैं साइकोलॉजी पे भी फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि जिस मनस्थिति से गुजरते हैं ट्रांसजेंडर, 2014 के बाद कितनी राहत की आपने सांस ली, जैसे कि कहा अभी डॉक्टर लक्ष्मी ने कि अस्तित्व एक तरह से हम एक ट्रांसपेरेंट से विजिबल हो गए, तो किस तरह की मनस्थिति से गुजरते हैं, और जब ये जजमेंट आया तो उसके बाद की आपकी जो चैलेंजेस थे क्या वो आसान हुए? थैंक यू सो मच। सो हमारी साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है नालसा को लेके, आई थिंक वो हम सब पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। टू बिगिन विद, क्योंकि हमने सुबह इनॉग्रल सेशन में भी सुना एंड थिंग्स आर मूविंग, दैट हैज गिवन अ गुड reflection of the community on the society. Let us also look at the history of this community. But between the history and the current period, there was a scenario where it is till date the mainstream society remembers, because that's the majority. So for example, सारे रेड लाइट्स पे देखिए आज भी दिखते हैं, you know, ह्यूमन बींग्स सारे दिखते हैं रेड लाइट्स पे, बट फोकस किया जाता है सिर्फ ट्रांसजेंडर्स पे, राइट? नोटोरियस ह्यूमन बींग सारे होते हैं, फोकस किया जाता है ट्रांसजेंडर्स पे बिकॉज दे आर वेरी लाउड, राइट? इट इज
up to us as these forums and these platforms where we start promoting the positive aspects. जैसे डॉक्टर चिरंजीवी ने बताया कि India is now a global leader in terms of proving the rights of humanity with dignity and showcasing that picture to the world. You know, एस्पैक्स के माध्यम से शायद हम थोड़े पीछे हो या शायद हम थोड़ा आगे हो. That's not the comparison. The comparison in psychology is how dignified you are. That is the point where it counts. जैसे हर एक ग्लोब में there is a point where you consider which is the happiest country to live in, Finland, right? Our aim is that where we talk about Indian queerness, you know, when it comes to showing the globe, that India would represent to be one of the safest, happiest country in coming days for LGBTQI individual. It's going to be a paradise. And that's where this judgment has contributed. I was quietly hearing, I was sitting back and I was hearing, and I'll take one more minute to Keshav, when Keshav was saying that, you know, we have sort of, you know, proven and we have to, हम पहले ग्रुप में थे, it was one acronym, है ना? Now the things have gone a little, वो बार थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, and we need to take it together. Psychology also teaches us one thing, that unitedly if we go, our forces will be more on a higher side, and that's where the judgment has created for us, and it will create. So this is what is my perspective, and people का perspective हो सकता है. डॉक्टर लक्ष्मी, आपसे मैं जानना चाहूंगी साइकोलॉजी पे ही कि जो हम जब इंसान की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो वो एक सिर्फ बायोलॉजिकल बीइंग नहीं है, उसके अंदर इंटेलेक्ट भी है, इंटेलिजेंस भी है, और ट्रांसजेंडर में इसकी किसी से कम नहीं है. इसमें आप खुद को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं? कितना इसको लेके हमें वोकल भी होना होगा. आप कई बार इसको बोली भी हैं, और मैं चाहूंगी कि अपने विचार आप इस सभागार में साझा करें. क्योंकि इंटेलेक्ट में किसी से कम नहीं होते. Yeah, I was born smart. सिर्फ एक बायोलॉजिकल बीइंग मांग लेना. Yeah. समाज को क्या, किस तरह के अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए, आप क्या मानते हैं? नहीं, समाज में बदलाव अपने नजरिए की लानी चाहिए, कि दृष्टिकोण की बदलाव होनी चाहिए. सबसे बड़ी बात यही है. आज पॉलिसी है, लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पर तभी भी यही दृष्टि से जो देखते हैं ना समाज को, आज भी हमारे समाज को यही दृष्टि से देखते हैं. कुछ लोग कहते हैं ये लोग मतलब फिट फॉर नथिंग है, पर आज दुनिया बदल रही है. आज के 10 साल पहले, 10 साल भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं, आज के 6 साल पहले भी मैं ये नहीं देख सकती थी कि हिंदुस्तान जिंक माइनिंग इंडस्ट्री में ट्रांसजेंडर्स काम करेंगे. आउट ऑफ क्वेश्चन. पेप्सिको विल टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर राइट्स. आउट ऑफ क्वेश्चन. मतलब पीएचडी चेंबर्स में हम ट्रांसजेंडर लीडरशिप कॉन्क्लेव करेंगे. ये कॉमर्स वाले कभी किसी का सुनते हैं? इसे अपने बिजनेस के बारे में देखते कितना पॉकेट में आया है ना. तो यही सारी बातें थी. और आज देखिए, मतलब इवन इट्स नॉट बिकॉज केशव इज हियर, आज ललित में जाओ तो देखते हैं कि कितने सारे ट्रांसजेंडर्स काम करते, पता भी नहीं चलता है. ट्रांसजेंडर्स हैं, स्पेशली एबल्ड पीपल हैं, सब लोग काम कर रहे हैं वहां पे, और भी डिग्निटी काम कर रहे हैं. मतलब जब मैं हिजड़ों में आई थी तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे नाता तोड़ दिए कि वेरी लो सोसाइटी में चली गई तुम, है ना. वो दृष्टिकोण था. आज वही मेरे फ्रेंड्स वापस मुझसे जुड़ना चाहते हैं, वापस मुझसे बात करना चाहते हैं, कि इसके लिए नहीं क्योंकि मैं लक्ष्मी हो गई, उसके लिए नहीं, पर इसके लिए कि उनकी सेंसिटिविटी बड़ी है. उनके साथ मैंने बचपन में खेला है, कूदा है, कुछ बॉयफ्रेंड्स भी रहे हैं, है ना. आर्यन इज नॉट हियर, नो. ओके. तो पूनम जी, तो लाइफ was all about it. So लोग कनेक्ट भी करना चाहते हैं वापस,
तो आप पिछले एक्स भी कनेक्ट करना चाहते, पर मैं डरती हूँ कि मैं नहीं कनेक्ट करना चाहती हूँ। तो चीजें बदली हैं टुडे। आज गे मैरिजेस के बारे में सारा वर्डिक्ट आया, वगैरह आया सब कुछ। उसमें एक वर्डिक्ट आया कि ट्रांसजेंडर्स कैन मैरी, अ ट्रांस वुमन कैन मैरी अ ट्रांस मैन, अ ट्रांस वुमन कैन मैरी अ बायोलॉजिकल मैन, अ ट्रांस मैन कैन मैरी अ बायोलॉजिकल वुमन, अ सिस वुमन। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए विन विन था। एंड एज केशव ने कहा कि एलजीबीटी कम्युनिटी को साथ में रहना चाहिए, तो इट्स नेसेसरी। अब गवर्नमेंट ने सिर्फ ट्रांसजेंडर्स की बात में नहीं कहूंगी, आगे जाके गवर्नमेंट ने हाई लेवल मीटिंग क्या बोलते हैं कमेटी बनाई हुई है एलजीबीटी आई सबको प्लस कम्युनिटी के इश्यूज को देखने के लिए। अब उसका भी यूएनडीपी हमें सपोर्ट कर रहा है और चीजें उसके लिए भी आगे बढ़ रही हैं। तो जहां मानसिकता की आप बात करते हो, तो दृष्टिकोण की बात करते हो, तो ट्रांसजेंडर्स को ये लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन। ट्रांस वुमेन को तो ज्यादा लगता है। और देखो, आपने साड़ी पहनी है तो मैंने भी साड़ी पहनी, मैंने डबल मेकअप किया है, आपने कम मेकअप किया है। आपने सिर्फ काजल लगाया है, मेरा काजल देखो पूरा इट इज फ्लाइंग फ्रॉम वन साइड। सो इट इज लाइक दैट, वी ओवरडू इट एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। हम लोगों को बहुत घमंड है कि हम लोग जैसे हैं वैसे हैं। ट्रांस मैन को देखो, उनके अंदर पेट्रियार्कल इश्यूज इतने होते हैं कि पूछो मत बाबा। वो मर्दों को, मतलब सिस मैन को भी पीछे छोड़ देते। दे वांट टू वर्क, दे वांट टू बी स्ट्रांग, दे वांट टू बी डोमिनेटिंग। मतलब मैं देख देख के बड़ी हैरान होती हूँ। पहले मैं भी नहीं जानती थी ट्रांस मैन। मैं तो सोचती थी ये पैदा लड़की हुई, ये लड़का क्यों होना चाहते। मैं तो पैदा लड़का हुआ था, मुझे लड़की होना है। दे आर मैड, है ना। मुझे पहले ऐसे लगता था। मुझे खुद को समझ नहीं थी कम्युनिटी के बारे में। मैं धीरे धीरे मैं भी सीखी। मैं अपनी समाज को खुद अपने, क्या उसे कहते हैं, ठोकर खा खा के सीखी हूं मैं अपने समाज को भी, क्योंकि मुझे पूरी नॉलेज नहीं थी। तो ऐसे भी मुख्य धारा समाज को पूरा नॉलेज नहीं रहता है, उनका देखने का दृष्टिकोण पूरा नहीं रहता है। तो वो उनको भी वक्त लगेगा। पर आज समाज भारत में बहुत बदला है। मतलब आज के 1999 में लोग दरवाजा, मतलब मैं यहाँ पे 2000 2005 वगैरह में, ये सिमरन को याद है, हम मतलब सिमरन वॉज पीयर एजुकेटर दाई वेलफेयर सोसाइटी में, जो पहली संस्था बनी थी। हम लोग जब जाते थे लोग डर जाते थे। एक ताली ऑफिसर को बजाओ तो फट करके साइन कर देता था, पूछता नहीं था कि आगे क्या है। तो वैसा वक्त भी हमने देखा है। और आज वही ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठ के वी डू डिस्कशंस, वी टॉक टू सेक्रेटरीज, वी टॉक टू आईएएस ऑफिसर्स, वी आर टॉकिंग टू पीपल, मतलब एट द सेम पावर, एट इक्वल पावर वी आर टॉकिंग ना। नहीं, हम कभी सोच नहीं सकते थे। एंड टुडे इंडिया हैज चेंज्ड एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। यही रोल आ जाता है यूएनडीपी जैसी संस्थाओं का। इंटरनेशनल संस्थाएं हैं और कई देशों में काम कर रही हैं। तो जब समाज में एक्सेप्टेंस बढ़ाना है, समाज को समझाना है, बेसिकली दूसरी तरफ की लड़ाई भी है, यहाँ आपका क्या रोल आ जाता है? और कम्युनिकेशन के लेवल पे आपकी क्या तैयारियां रहती हैं? सेंसिटाइजेशन की बात हो, चाहे डीएम लेवल पर या कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वहाँ बात करनी हो, वहाँ समझाना हो, या फिर कई बार ऐसे मामले भी आते हैं जहाँ आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी एनलाइटन करना है, उन्हें भी सेंसिटाइज करना है, जो ट्रांसजेंडर के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उनको लेकर भी। तो कम्युनिकेशन के स्तर पर किस तरह की आपकी तैयारियां रहती हैं, किस तरह के आपके प्रोग्राम्स रहते हैं? थैंक यू। सो इसको थोड़ा we can see it from a more larger perspective. So अभी पूरा ग्लोबल कम्युनिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डेवलपमेंट एजेंडा उसी के बल पे चलती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा हुआ है और उसमें बहुत सारे गोल्स है। उसमें जेंडर इक्वालिटी भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है। तो वो सारे गोल्स है और इन सारे गोल्स का एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है लिविंग नो वन बिहाइंड, कि हम इस गोल्स को अगर हमको अचीव करना है तो किसी को हम पीछे छोड़ के नहीं जा सकते, तो अदरवाइज वी वोंट अचीव दिस गोल्स। सो मैं इसको इसीलिए बता रहा हूँ कि बेस्ड ऑन दिस वी हैव अ अंडरस्टैंडिंग ग्लोबली दैट यूएन एंड गवर्नमेंट मेंबर स्टेट्स विल वर्क टुगेदर फॉर एसडीजीज लिविंग नो वन बिहाइंड। तो उसी अंडरस्टैंडिंग को लेके अब हम कंट्री लेवल पे आते हैं। तो भारत सरकार के साथ हमारी एक ऑफिशियल एग्रीमेंट होती है जो हम नीति आयोग के साथ करते हैं,
और उसमें भी हमारे क्लियरली डिफाइंड है कि लिविंग नो वन बिहाइंड में हम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, पीछे हुए जो कम्युनिटीज है लाइक सेक्सुअल माइनॉरिटीज, LGBTQI कम्युनिटी, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको सेफ स्पेस देने के लिए ऑफिशियली वी हैव द मैंडेट with the government of India. So that sort of help us directly speak to them face to face and advocate for the rights of this community. और वो आप जो बोल रहे हैं कि सरकार के लेवल पे, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, DM लेवल तक अगर हम बात करना चाहे तो उनको भी पता है कि ये हमारे ऑफिशियल मैंडेट में है बिटवीन UN एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो दैट हेल्प्स. तो ये नंबर 1 हो गया. दूसरा, एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी सॉर्ट ऑफ कनेक्ट बिटवीन द कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट, बिकॉज बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट भी कम्युनिटी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते, बट दे नो दैट वी आर मोर कंफर्टेबली प्लेस्ड इन कनेक्टिंग एंड डूइंग द थिंग. और दूसरी जो चीज है, बाकी जो स्टेक होल्डर्स है, सो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट के साथ ही काम करते हैं या कम्युनिटी के साथ भी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर के साथ हम काम करते हैं. तो उस एडवांटेज को यूज करके हम ट्राई करते हैं कि जो मैसेजिंग है सबके थ्रू इसको किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी में अगर अवेयरनेस करना है, एंड आई थिंक सर फ्रॉम हिंदुस्तान ही हैज स्पोकन कि हर स्टेक होल्डर का अपना अपना जो उनका नीच है, जो उनका एरिया है, वहां पे अगर सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे विद इन द वर्क प्लेस और बियॉन्ड, जो कम्युनिटीज है, जो लोग काम करते हैं वो अपने कम्युनिटीज में, उस तरह से अगर हम स्टेप बाय स्टेप स्नो बॉलिंग करके अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे, आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड. जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन की जब बात आती है खास तौर पे, तो मैसेज इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए, इतना पंच के साथ होना चाहिए, क्योंकि हमें इस सभागार तक ही सीमित नहीं रहना है. हमें गांव तक जाना है, हमें कस्बों तक जाना है, हमें RWS तक भी जाना है, हमें समाज के हर तबके तक पहुंचना है, शायद यूथ जनरेशन तक भी पहुंचना है, कि हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के तौर पे खुद को इवॉल्व कर सके. तो वो जो हमारी मैसेजिंग है वो कैसे इतनी पावरफुल बने कि वो इम्पैक्टफुल हो. सोशल मीडिया ने कम्युनिकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है. तो सारे हमारे जो मीडिया के कम्युनिकेशन है, चाहे फिल्म्स है, चाहे TV है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे हमारा प्रिंट मीडियम है, चाहे रेडियो है, तो सब, और ग्राउंड पर भी जो काम होता है, चाहे यूथ के साथ काम होता है, तो वो मैसेज किस तरह से इम्पैक्टफुल हो सके, उसके लिए मैं सभी पैनलिस्ट से चाहूंगी कि अपनी राय यहाँ पर मंच के जरिए साझा करें. सो इसमें क्योंकि हम यहाँ पे कम्युनिटी लेवल की बात कर रहे हैं, मास अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो कॉमन प्रिंसिपल है, एक तो मैसेजिंग काफी क्लियर और सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, और की मैसेजिंग होनी चाहिए. जो हमारे दूसरे अलग अलग योजनाओं में भी हम ट्राई करते हैं कि जो मैसेजिंग हो बहुत लंबा ना हो. की मैसेज जो, फॉर एग्जांपल, बीइंग क्वेयर इज नॉट अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब अभी भी लोग सोचते हैं कि ये मानसिक बीमारी है, उसके वजह से है. तो उस तरह की मैसेजिंग करके, ताकि लोगों का जो भ्रम है वो दूर हो, उस पे फोकस करे. मैसेजिंग शुड बी इन लोकल लैंग्वेज. आई थिंक उस लेवल पे अभी हम काफी पीछे हैं, मतलब उतना अवेयरनेस ड्राइव अभी हो नहीं रहा है. सो दैट एवरीवन हैज टू डू कि लोकल लैंग्वेज में. और जो फोरम्स है हमारे देश में, कहीं पे हो सकता है कोई रिलीजियस फोरम इफेक्टिवली काम करे, नॉर्थ ईस्ट में चर्च काफी एक्टिव है कुछ स्टेट में, वो फोरम हो सकता है काम करे. तो इन अलग अलग जो पावरफुल फोरम्स है, या PRI मेंबर्स को यूज कर सकते हैं. तो इसको लेके आई थिंक दिस इज समथिंग एवरीवन हैज टू लुक एट, बोथ द गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स, की डिफरेंट फोरम्स को यूज करके उस मैसेजेस को कैसे ग्रास रूट लेवल पे ले जाए. जी, इसीलिए इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि कुछ सवाल आए, वो सवाल ऐसे हों कि जो हमें ब्रेनस्टॉर्म करने पे मजबूर कर दे, और फिर हम उनके समाधान ढूंढने की कोशिश करें. आपका क्या ख्याल है सिमरन जी? Can I just add one बिल्कुल, point? बिल्कुल. Yeah. I think डॉक्टर आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला कि ये समाज और पीपल इन पावर का भी जिम्मेदारी बनता है, बट कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी का भी जिम्मेदारी बनता है टू बिहेव एंड एक्ट एज एन एजेंट ऑफ चेंज. To have the second line leaders actually going and percolating the messages at the zamini स्तर, ये बहुत बहुत important विषय है. क्योंकि हलचल सिर्फ नेशनल लेवल पे हो और स्टेट या ग्रास रूट लेवल पे ना हो, ये कोई फायदा नहीं देगा, और हमारा जो मुहिम है उसे कामयाब नहीं करेगा. सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड टू डॉक्टर चिरंजीव के एजेंट्स ऑफ चेंज वुड डेफिनेटली प्ले अ वेरी मेजर रोल.
एजेंट्स ऑफ चेंज की बात करें तो डॉक्टर लक्ष्मी से बेहतर कौन होगा, जिन्होंने आपने यूएन में रिप्रेजेंट किया, आपने जाकर एक तरह से आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनका आपने नेतृत्व किया, एक मुहिम को आगे आपने बढ़ाया, आप रियलिटी शोज में गई, आपने बिजनेस प्लान प्रेजेंट किए। तो आप कम्युनिकेशन मैसेजिंग को लेकर क्या राय रखते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद रही? नहीं, मीडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, आप भी मीडिया से ही हैं पूनम जी, तो मीडिया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जैसे देखिए मोदी जी को मोदी बनाने में मीडिया जी ने ही काम किया है ना। तो आज तीसरा टर्म होने जा रहा है हमारे मोदी जी का, तो वैसे ही अगर मीडिया और सेंसिटिव हो जाए ट्रांसजेंडर इश्यूज को लेके, तो हमारी आधी से ज्यादा मुश्किलें दूर हो जाएंगी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, टेलीविजन मीडिया हो, रेडियो हो, गांव तक जहां तक पहुंच सके। तो अगर मीडिया में, मैं तो हमेशा कहती हूँ और गवर्नमेंट को भी मैं हमेशा कहते आई हूँ कि मास एजुकेशन करना चाहिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे आंदोलन छेड़ा प्रधानमंत्री जी ने, तो वैसे मुझे आशा है कि थर्ड टर्म में वो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कुछ ऐसे मुहिम लेके आए और आगे ट्रांसजेंडर्स के बारे में जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो। और कम्युनिटी के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं भी नंगे हो जाना, ताली पीटना, है ना, ये भी कम करे समाज। तो दोनों तरफ से ये चलता है कि आप बधाई लेना है तो लीजिए बधाई, पर वो भी डिग्निफाइड तरीके से लीजिए, है ना। आप सिग्नल पे भी खड़े हो तो डिग्निफाइड तरीके से रहिए, है ना, लोगों को तंग मत कीजिए। अब जैसे इन्होंने कहा कि सब जगह दिखते हैं और ट्रांसजेंडर ज्यादा लाउड होते हैं, तो ट्रांसजेंडर्स को भी समझना चाहिए। पर आई बिलीव कि मीडिया और गवर्नमेंट के पास जो हथियार है वो किसी के पास नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो क्या से क्या बदल दे जी, है ना, तो वही तरीका है कि अब बहुत चीज बदला हुआ है ट्रांसजेंडर्स को लेके, अब ट्रांसजेंडर कार्ड्स हैं, अभी चीजें बदल रही हैं, डीएम स्तर पे, कलेक्टर स्तर पे लोगों को सेंसिटिविटी जबरदस्ती उनको, मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि सारे ट्रांसजेंडर्स जाके अपना ट्रांसजेंडर कार्ड बनाएं, वो ऑफिसेज में जाएं, तो वो भी जाना जरूरी है। जस्टिस इज नॉट सर्व्ड एट योर डोर स्टेप्स। आपको हक चाहिए तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको कुछ न्याय चाहिए, आपको कुछ सर्विस चाहिए, आपको पासपोर्ट बनाना है तो पासपोर्ट ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। तो विदाउट डूइंग दिस थिंग आप कुछ नहीं कर सकते, घर पे बैठ के कुछ नहीं होगा, और बाद में क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होता है। जी, एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर लक्ष्मी ने बोली कि तो इमेज बिल्डिंग है ट्रांसजेंडर को, उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हर एक ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी कम्युनिटी को। तो सिमरन जी, आप क्या इस विषय में राय रखती हैं कि किस तरह से ट्रांसजेंडर है उनको अपनी इमेज को बिल्ड करना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर लक्ष्मी ने अभी मेंशन किया? पूनम जी, मुझे लगता है कि ऐसे फोरम्स जहां पे पॉजिटिविटी, क्योंकि लोगों के मन में एक ही धारणा है कि ये समाज सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्ट के लिए बना हुआ है। जब यहाँ पे डॉक्टर टाइटल देखते हैं नामों के आगे, ये एक बहुत पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देता है। नॉट मे बी एवरीवन कुड डिपिक्ट द सेम स्टोरी टू देयर फ्रेंड्स और टू देयर फैमिलीज, बट ये कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है लाइफ में। So I think more and more such kind of forums, more and more representative community speaking for itself creates a more dent और on अपने the जो एक्ट्स हैं उनके, जैसे डॉक्टर लक्ष्मी ने बोला कि चौराहे पे कहीं भी इस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज ना हो जो लोगों को दिक्कत पैदा करे, उनको अपनी इमेज में भी बदलाव लाने होंगे ताकि उनकी पूनम जी, स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी और but बढ़े। पूनम जी, 1 मिनट लूंगी आपसे, बट फोर्स कौन करता है? You know, you're pushed जड़ to में the जाना होगा। extreme. Yes, you have to look at the psychology of this human behavior. Then you will understand why they behave so rude, why they behave so loud. तब जाके कहीं ना कहीं ये समाधान निकलेगा। दोनों तरफ से है। It's not one perspective, but it's from both the sides of the coin. आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर? नहीं, मुझे भी कोई ज्यादा एक्सट्रीम करता है तो मैं भी पागल हो जाती हूँ, है ना, मैं भी एकदम कुक्को हो जाती हूँ, मैं भी टोटल। तो इट इज बोथ द वेज, डोंट टेस्ट माय पेशेंस, आई वोंट टेस्ट योर पेशेंस। मतलब तो
even the community, mainstream society also has to learn how to respect, how to give respect. आप हंस के with smile you can say, I don't have money, I don't have change. So things can be different, है ना? आप हड़तुड़ करोगे तो वो लोग भी हड़तुड़ करेंगे. So it is always like that. तो अब हम हमारे बीच जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं और जो डेलीगेट्स हैं उनके हम सवाल लेना चाहेंगे. अपना खुद को आइडेंटिफाई करें. प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन. देन कैन वी पास ऑन द माइक टू हर लेडी इन. Hello everyone, I'm Dr. Shikha, Managing Director at Abhya Life, which is a supporting partner for the event with Mayank. And I've also run a Global Fund grant on communication with NACO. So the thing is, very happy to be here, very happy to know these things are happening and we are talking about it. क्योंकि पहले तो ये था बात तो करो, बात तो शुरू करो, तो वो अब होने लग गया है. मेरा क्वेश्चन UNDP और लक्ष्मी जी और सिमरन जी से था कि अभी लक्ष्मी जी ने बोला कि मीडिया जी ने बनाया है, तो एक लोकलाइजेशन ऑफ SDGs भी आ रहा है. तो ग्राम पंचायत में गुड गवर्नेंस के अंडर और सोशली सिक्योर विलेजेस के अंडर क्या हम ये चीजें लेके जा सकते हैं? क्योंकि वो विलेज फ्रेंडली पंचायत बोलते हैं अभी. तो यू नो दिस इज ऑल्सो इनिशिएटिव, क्योंकि हम सब ने पूर्णिमा जी ने भी बोला इसको नीचे गांव तक पर्कुलेट करना है, बट ये अभी नहीं हो रहा है. हम लोग यहाँ बैठ के सिटी में बात कर सकते हैं, मेट्रो में बात कर सकते हैं, बट क्या गांव में ओपननेस है? तो UNDP अगर लोकलाइजेशन ऑफ SDGs की बात कर रहा है और वो टारगेट है हमारा नेक्स्ट, सो अभया लाइफ इज अ पार्टनर विच इज वर्किंग विद द MIT ग्रुप ऑन लोकलाइजेशन ऑफ SDGs एंड वी आर ऑल्सो मेकिंग कार्बन न्यूट्रल विलेजेस. वो हमारा एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव है, बट व्हाई नॉट दीज एस्पेक्ट्स ऑल्सो? So I'm actually extending a hand if we can collaborate and go to Gram Panchayats with your voice, with our connects. Let's reach out where it needs to percolate down further. Thank you. We are happy to collaborate. आप आइए, आप कभी भी हमें बताइए क्या करना है, हम आपके साथ खड़े हैं. और ग्राम पंचायत, बट आई बिलीव कि गांव में ट्रांस वुमेन को लेके ज्यादा सेंसिटिविटी होती है. मतलब अर्बन सेक्शन में बहुत स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा दिखता है, पर गांव में हमारे बीच में कनकेश्वरी जी हैं, वो पीपीगंज, गोरखपुर पीपीगंज से हैं. इट इज नियर नेपाल बॉर्डर. तो उनके गांव में तो मैं गई हूँ, वहां पे भी गई हूँ, तो वहां पे रिस्पेक्ट ट्रांसजेंडर्स के लिए ज्यादा है. वहां पे मैंने देखा है कि वो लोग ओपन हार्टली रिस्पेक्ट करते, दीदी बहिनी सब चलते रहता है वहां पे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का वो समझ नहीं है. और वहां पे कम्युनिटी बड़े लंबे हाथों से एक्सेप्ट भी करती है. आपको जहां भी लगता है कि हमारी जरूरत है इस इश्यू पे बात करने की और ये बातें वहां पे करनी चाहिए, तो चाहे मैं हूँ, अभिना है, सिमरन है, यहाँ पे जितने भी एक्टिविस्ट है, पुष्पा जी हैं, रुद्रानी हैं, रामकली हैं, सब लोग जितने भी हैं, हम सब तैयार हैं आपके साथ काम करने के लिए. So thank you for your comments. I think very well taken and very feasible. As you rightly said, our colleagues also work on SDG localization. But I think I was just thinking that at least in the last few months or last few years, I've been part of many discussions on trans rights and welfare. So I am very happy that I think today is the first time where we have a discussion particularly focused on communication, because हम mostly बात कर रहे थे, और ये इसलिए भी साथ था क्योंकि mostly focus was on getting the rights. उसके बाद act आया and then SMILE was declared. So I think now you have rightly pointed out, and I think madam का भी आज discussion में इस पे काफी जोर रहा है, तो maybe because of that also, that of course awareness is one of the most important thing that can basically help in mobilizing the community as well as creating an inclusive society. So I think this type of collaborations are of course welcome, and from our side also we'll also advocate with the Ministry of Social Justice to come up with a national level strategy for communications, which I think doesn't exist at this point of time. So I think that's a good output from this discussion. Thank you.
And if I may join very quickly, 30 seconds. Today morning, when we were hearing the panel in the inaugural session, there was a statement which said that let's walk unitedly. So don't forget the other aspect of the spectrum, that is the gay, lesbian. शायद गांव में lesbian accept ना हो, transgender visible है, शायद वो accept हो जाए. But don't forget the entire spectrum. एक बहुत अच्छा मुहिम हो जाएगा together if we walk, and I'm sure we will be able to do that. I had a question. Yeah. My name is Aradhika, and I have been a marketer for all my life. I think this is the first sort of an event at PhD Chamber of Commerce. I came here probably 20 years back when I was, inducted into NIFT, NIFT, Delhi, National Institute of Fashion Technology, Delhi. I work mostly in fashion and luxury and lifestyle brands. It's a chance thing that somebody reached out to me as an invitation, and I came here, and I'm so glad that I'm here. So without taking too much time on my introduction, because my question will be it may be a little naive, बहुत अच्छा question नहीं होगा. I'm just sort of preparing you. I see very few people in the audience. I'm a marketer, the success of a campaign is going viral today. जितने ज़्यादा लोगों के पास वो campaign जाए, good, bad, ugly, your campaign is successful. I want to ask a simple question, which is why are we marketing so low? Why is it not a mainstream thing? I came to know, I worked with Aditya Birla Fashion and Retail, which has all the brands of the country, from a Louis Philippe to. I don't see any. I could have spoken to my colleagues. I could have got so many more people. What I'm seeing here is actually a very relevant, very important thing that's happening. And I am sure a lot of my colleagues in the marketing world would have loved to be here. So one question is, why is the marketing at such a low scale? And even to the sponsors, why is it not on social media? Second, while we say that media is responsible for making people who they are today, and pretty much every image today is crafted very carefully. अब सीधा सवाल पर आइए. मैं वही सवाल पूछ रही हूँ कि why are we not using UGC? UGC is called user generated content. आज मीडिया उसके बारे में बात करती है जब वो चीज ऑलरेडी लोग शेयर कर रहे होते हैं. तो आप इतनी बड़ी कम्युनिटी है, is there a strategy? My question is, there should be a strategy for the community itself to यही talk about सवाल हम itself. अभी इस मंच पर उठा चुके हैं कि सोशल मीडिया ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है कम्युनिकेशन को. मैसेज इतना पावरफुल होना चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि वो जितने यहाँ लोग बैठे हैं उससे ज्यादा तेजी से पहुंच सके. ये मीडिया की रिस्पांसिबिलिटी नहीं. I'm just trying to say कम्युनिटी जो भी मूवमेंट है चला रहे हैं. So there's a meme culture which is bigger than media today. There are journalists who have bigger following than media channels today. So I'm just raising this to you कि please look at it as a इसको very बहुत important पॉइंटेड medium. होकर सोचना होगा. और इस विषय पे और जो भी लोग Is कम्युनिकेशन की there a फील्ड में हैं, strategy that the community has? Is there a marketing team that यही हमने कहा कि इस समय हम इस मंच I'm के sure जरिए you would have बहुत asked this. I'm हाँ. not denying that. I'm saying I didn't get the answer. I'm asking this question. हाँ, अब जब I'm sure I किसी have a चर्चा right. से सवाल उठते हैं, जैसा मैंने कहा था, किसी चर्चा से हम सवाल उठते हैं तो फिर हम उसको ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, फिर उसके समाधान तो ढूंढने की सीधा कोशिश सवाल करते हैं. यही इस है. चर्चा से हमें लगता है कि कम्युनिकेशन. सो पूर्णिमा जी, सीधा सवाल यही है कि क्या इसके लिए कोई सोच रहा है, कोई स्ट्रैटेजी है, कोई मार्केटिंग थिंकिंग है टू स्प्रेड दिस मैसेज वाइड? Thank you, ma'am, for your Sorry, question. long question. Yeah, so no, that's fine. Every question is nice. So basically, I just reflected on this just when ma'am has asked this question, that this movement has been primarily rights-based, right? The community has been fighting for their rights, and that's why we have the Nalsa judgment, 377, then we have Transgender Act, and now we are at a stage when the SMILE scheme has been declared. So now we are talking about how to take it to the ground. So somehow, because we are so occupied with these other things, we have not gone to sort of what you were asking, developing a communication strategy. So that's why I said that among many of the panels where I have attended, at least, I can see that today we have a strong focus on having a communication strategy. And I think this is the way forward, and we will advocate with government and other stakeholders to develop a communication strategy. So to answer your question, we don't have a strategy right now, but yeah, well appreciated that we need to develop one.
And for that, I would like to add one thing small, that for any communication development, we require a lot of money. And that kind of money is with the government. And that kind of money is with the government, and government has to take the responsibility of the last human beings on this motherland who were recognized Indians. हमारे को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी दिया, OBC category, which the government has not given yet through the Transgender Act or also anything. So there are so many things still which is pending. And what Chiranjeevi, Dr. Chiranjeevi has said very beautifully, that हम लोग अभी तक rights के ऊपर ही काम कर रहे थे ना, मेरा हक ये चाहिए, अभी policies होनी है, ये सब है. So this is the responsibility of the government, and we are forcing the government to take this thing up and take it forward. Now, like PhD chambers from past 3 years is doing this. We are, the conclave is being done. So companies are coming forward. So there is, these things are happening slowly. Yes, thank you. कई बार ऐसा होता I है would कि just एक- like to add one more thing here कि जितना कम्युनिटी के लोगों को अपनी स्टोरीज शेयर करने का अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं, उतना ही हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी स्टोरीज को अपने प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से शेयर करें. वो अलाइशियत बहुत जरूरी है. खास तौर पे जब हम बात करते हैं मुख्य धारा से समाज को जोड़ने की, तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि आज हम रीच आउट करें कि आप और खास तौर पे ये भी कि हम बोलते हैं मार्केटिंग बहुत ज्यादा नहीं है, तो we have to really support the community in fetching those sponsors to make sure कि ये बातें जो है ये amplify हो. पैसा is the constraint. किसी को अच्छा नहीं लगता कि मिलियन फॉलोअर्स के लोगों को बिठाएं यहाँ पैनल पे, बट सब पैसा मांगते हैं. We need people who can actually invest. We are part of this, but we need more and more like us who can actually invest in the community to reach where we wanted to reach. हमें इशारा मिल रहा है कि अब इस चर्चा को हमें समेटना होगा. बहुत बहुत शुक्रिया सभी, बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ, वन क्वेश्चन मोर. ओके, धन्यवाद. नमस्कार, मेरा नाम निको है. Sorry, I don't. you can I don't- ask in English also, no problem. Okay, that's all I can say. I appreciate the opportunity of being here, really, and the steps you're giving, because you know that every country is given steps, but we are in different levels. So my question is whether you have thought about probably getting I don't know, the situations from other countries to share, because if we are all together with a same scope, probably it's better sometimes. So I don't know whether you have thought about sharing the experiences, how the other countries are doing, what you can get from their countries, or what the other countries can also have from India. Because in our at least in my perspective, you in relation to transgender are doing better, at least, than probably other countries like mine. So that's why I would like to ask you whether you have thought about that kind of partnerships. So if I may try to answer your question. So of course, in terms of knowledge sharing or experience sharing with other countries, if you talk about government level sharing, like for example, South, or at that level, we haven't reached for knowledge sharing. But for example, as within United Nations, we are strongly sharing our best practices. And also, I think in India, we are trying to create a regional forum this year. So we have this LGBTQI health conference, which we do in India. So we had 2 national conferences, which is itself a unique initiative in, I think, across the globe and Asia Pacific. So this year we are having the first Asia Pacific conference on LGBTQI health in September.
which will also be our third national conference. So we are trying to develop that type of forums where there is sharing of experiences across countries, and I'm sure there will be other forums like human rights institutes. When they have their meetings, they are also sharing about the legal reforms that has happened. But at the national level, very broadly, like South-South cooperation level, that type of knowledge sharing is yet to happen. Lakshmi ji, want to add something? We are connected with the like Asia Pacific Transgender Network is there. So our network of transgender persons are there in India. We all are on, as activists, we are connected with people across. There is Abhina is there, Simran is there, I'm there. There are others. So the second leadership, Simran and Abhina, now they are more active globally. Now Abhina would be going to Paris. I heard for there is a program for shelter, and which in Paris it has been this. So she will be going and sharing her experience over there, how transgender shelter is working and everything. So we are trying wherever space we get. We of course try to give our experience, take others' experience, share our issues together. And when we meet globally, now the AIDS conference would be happening in Germany. So there also people from all over India, maybe our trans man, Dr. Anmol is going, Soumya is going. So there are transgender people who are going for the conference, and Simran would be also going, Abhina would be also going. So maybe, so people would be going, and we all meet and we share wherever we get a chance. Do call us to your country. We will be more happy to meet our sisters there. And we would be, we would be more happy to interact with them and have strong relations with you and with our sisters also, both of you. तो कंक्लूडिंग कमेंट्स हमारे पैनलिस्ट के. सिमरन Yes, concluding comments. आप कुछ कहना चाहेंगी? I think 10 years of Dalsa. 10 years of Dalsa is a stepping stone for many of us in this room, and of course beyond this room when we talk. Time has now come to sort of retrospect what things have been done and move on with the unfinished task further. This is what is my concluding statement. तो कई पहलुओं पर हमने इस चर्चा के दौरान बात की. तो इसी को समेटते हुए मैं कहना चाहूंगी कि ज्यादा जो हमारा आखिर में फोकस था वो कम्युनिकेशन पर था, और जिस तरह मैंने कहा कि सोशल मीडिया ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है कम्युनिकेशन को, और एक छोटी सी फिल्म भी कॉर्पोरेट किसी से आती है तो बड़ा इम्पैक्टफुल मैसेज दे जाती है, उसे चाहे हर प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाए तो, और वो एक गली कस्बे तक पहुंच जाती है. तो शुरुआत वहां से की जा सकती है, एक छोटी सी फिल्म से. शायद कॉर्पोरेट सेक्टर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि वो जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है किसी भी इस तरह के मैसेजिंग को बनाने के लिए, जब सोशल मीडिया पर जो मैसेजिंग की जाती है, जब उस फिल्म को छोटा 1-2 मिनट का बनाया जाता है तो बहुत उसके पीछे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है. हम साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं, इसमें हम इसमें बात की जाएगी मनोविज्ञान पर. तो जब इस तरह की इम्पैक्टफुल फिल्में आएंगी और वो समाज पर असर डालेंगी तो उम्मीद है कि कुछ स्तर तक परिवर्तन आए. इसी के साथ सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पैनलिस्ट का कि उन्होंने हमारे सभी सवालों के इतने खुलकर जवाब दिए और इस पर चर्चा की. लक्ष्मी जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर चिरंजीव और सिमरन जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much, Purnima ji. I think we had a very good session, and the discussions were we are happy that the third conclave we are discussing more on the core issues now. So we have a group photograph. I would request Lakshmi ji to kindly present a memento to our moderator.